दुनिया के बड़े साम्राज्य आपस में टकराते हैं तो इतिहास अक्सर किसी तीसरे देश को सुपर पावर बना देता है। और आज की दुनिया में अगर कोई देश इस रोल के लिए सबसे ज्यादा फिट बैठता है तो वो है भारत। बात ग्रीनलैंड के बेस की नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बात यह है कि ट्रंप ये कह रहा है कि ये पूरी जमीन मेरी है। कनाडा इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कनाडा इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोप, लेकिन कनाडा वहां पे ट्रूप्स भेज रहा है। मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि यूरोपियंस पुतिन के पास जाएंगे हेल्प मांगने के लिए। किसके लिए? उन्होंने बोला कि हमें ट्रंप से बचा लो। यूरोप पैनिक में है एंड दे आर नाउ लुकिंग फॉर समवन टू हेल्प देम। जर्मन चांसलर भारत में है, वो यहां पर आकर भी उन्होंने बोला कि प्लीज हमें पुतिन से बचा लीजिए। अमेरिकन ने और इजरायलियों ने जब जंग शुरू की तो पहले जंग के कुछ घंटों के अंदर ही उन्होंने टॉप जनरल जो है वो उनको असैसिनेट कर दिया था। थर्ड वर्ल्ड वॉर तो न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो वॉर होगी ना। तो दिस इज जस्ट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू। बाकी सब चुप करके बैठे रहेंगे। चुप कर, चाइना भी चुप करके बैठा, रशिया भी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक यूएन के अंदर ये होगा कि अमेरिका ने बड़ी ये किया वो किया। अदरवाइज एक तरफ अमेरिका अपने ही सहयोगियों से टकरा रहा है, दूसरी तरफ यूरोप खुद को अकेला महसूस कर रहा है और तीसरी तरफ रूस और चीन अपने अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और ठीक इसी भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारत सबसे बड़ा बैलेंसिंग पावर बनकर उभर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तेजी कर दी है किस चीज में कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, भाई मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। वहां पे यूरोप में एक डर बैठा हुआ है। जब अमेरिका बना था, इट वॉज बॉर्न अबाउट 300 years बैक, उसके पास सिर्फ 13 स्टेट्स थे। कुछ और स्टेट्स को उन्होंने खरीद लिया, कईयों को कॉन्कर कर लिया। आज 13 से वो 50 पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मुझे 50 पे रुकने की जरूरत क्या है, क्यों ना कनाडा को साथ में जोड़कर 51st, वेनेजुएला 52nd। हमारी पॉलिसी इंडिया के बारे में बिल्कुल चेंज हो गई है। हम जो पहले सोचते थे वो नहीं है। दो चीजें एक साथ चल रही हैं। रशिया कह रहा है गलत हो रहा है, अमेरिका कह रहा है गलत हो रहा है। यूरोपियंस कह रहे हैं कि रशियंस ये बात नहीं मान रहे। रशियंस कह रहे हैं कि नहीं, ग्रीनलैंड को तुम ओवरली मिलिटराइज कर रहे हो। वो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। अब ये देखिए दोस्तों, आज जब वैश्विक राजनीति में आर्कटिक क्षेत्र का महत्व तेजी से बढ़ रहा है तो ग्रीनलैंड को लेकर चल रही चर्चाओं में भारत की भूमिका अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग तरह से देखी जा रही है। पश्चिमी देशों और यूरोपियन यूनियन में भारत को एक संतुलित और भरोसेमंद शक्ति के रूप में माना जा रहा है, जो टकराव की जगह स्थिरता की बात करता है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि भारत यह कहता है कि किसी भी क्षेत्र का भविष्य केवल सैन्य ताकत से तय नहीं होना चाहिए, तो उसकी बात वैश्विक नीति निर्धारण में असर डालती है। यही कारण है कि भारत की कूटनीतिक सोच आज पहले से कहीं ज्यादा अहम मानी जा रही है। ग्रीनलैंड के ऊपर नजरें हैं और ये चीजें वो है जो नया रियलिटी है। और यूरोपियन लीडर्स टेरिफाइड है, दे आर शेकिंग, बिकॉज उन्हें मालूम है, दे हैव फाइनली अंडरस्टूड द ट्रूथ। आज ग्रीनलैंड है, कल को अगर इनके किसी कंट्री के ऊपर नजर अमेरिका की पड़ गई, वो इनको टेक ओवर कर लेंगे। अब यूनाइटेड स्टेट्स इनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, वो इनको खाने की फिराक में है। ये यूरोपियंस पैनिक में आए हैं पहली बार। आज अगर आप फेसेस देखेंगे पेरिस में, रोम में, और भाई मैक्रोन, हमारी मिलोनी फुल ब्लोन पैनिक के अंदर है। इन्होंने हमेशा ही वॉशिंगटन की लीड को फॉलो किया। अमेरिका ने बोला रशिया को सैंक्शन कर दो, इन्होंने सैंक्शन कर दिया। अमेरिका ने बोला यूक्रेन के वॉर को तुम बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार दो, इन्होंने सारे के सारे अपने हथियार यूक्रेन को दे दिए। इनको क्या मिला? धोखा। आज ये रियलाइज करते हैं कि ट्रंप ने जो डील्स है वो इनके बिना ऑलरेडी पुतिन के साथ, ज़ेलेंस्की के साथ साइन कर लिए। ट्रंप ने बात करी पुतिन के साथ अलोन, ट्रंप ने बात करी ज़ेलेंस्की से अकेले में। उन्होंने टेबल के ऊपर भी बिठाना इन यूरोपियंस को। उन्होंने बोला यार जरूरत नहीं है, ये तो मेरे नौकर है। और डील ऑलरेडी हो चुकी है। डील क्या है? डील इज दैट यूरोपियंस आर नॉट ऑन द टेबल, यूरोप इज ऑन द मेन्यू। और ये फियर जो है यूरोपियंस के अंदर वो स्पेसिफिक है। ट्रेड ऑफ ऑलरेडी हो चुका है। रशिया यूक्रेन को टेक ओवर कर लेगा 34%, 40%, जितना वो कर सके। अमेरिका ग्रीनलैंड को लेगा, कोई उफ नहीं करेगा। और यूरोप को कुछ नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ मिलेगा ग्रीनलैंड भी हाथ से गया, यूक्रेन भी हाथ से गया, हथियार भी गए। और रशिया के टैंक्स वो इनके यूरोप के बॉर्डर पे खड़े होंगे। इसलिए आज मैक्रोन ही स्क्रैम्बलिंग। उन्होंने बोला क्या है? मैं हैरान था इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद। मैक्रोन बोल रहा है कि मुझे डायरेक्ट लाइन क्रिएट करनी है पुतिन के साथ और मेरी। ही वांट्स टू टॉक टू पुतिन डायरेक्टली
Actually, he doesn't want to talk to Putin. He has to talk to Putin. Because उन्हें मालूम है कि अगर अमेरिका जो है वो इसको खा जाएगा, आज अगर ग्रीनलैंड को खा लिया, गाजा को खा लिया, कल को फ्रांस को भी खा जाएगा। और फ्रांस को ऑलरेडी अमेरिका ने इररेलेवेंट बना दिया है यूरोप के अंदर। तो उससे पहले मनी की बात करते हैं। ये इतना बड़ा शॉक वेव है, अब जाके न्यूज देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहा है। वो सारे रूल्स को तहस नहस कर दिया उसने और यूरोपियंस को आज भागने पे मजबूर कर दिया। थोड़ा पैसे की बात करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं फॉलो द मनी। जब आप फॉलो द मनी करेंगे आपको दिखेगा कि क्राइम क्या हो रहा है। यूरोप ने सबसे बड़ा क्राइम यह किया, उन्होंने इकोनॉमिक सुसाइड किया है। रशिया के गैस को और तेल को उन्होंने कट ऑफ कर दिया। 17-18 हजार सैंक्शंस मॉस्को के ऊपर डाल दिए और ये अपने पेट के ऊपर थपथपा रहे थे कि असली बड़ा चंगा काम किया है। देन बिल आया। जब बिल आया तो एनर्जी कॉस्ट यूरोप की वो इतनी ज्यादा राइज कर गई कि वो दे नहीं पाए। आज जो युद्ध है उसका जो कॉस्ट है यूरोप को वो 1 ट्रिलियन यूरो से ज्यादा उनको पेमेंट करना पड़ रहा है। ग्रीनलैंड के लोग, डेनमार्क के लोग, ये गए यूएस में इन्होंने बात करी। अच्छा, बार बार डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात को रिपीट कर रहा है। मैं आपको बता देता हूं, ये ग्रीनलैंड का मैप है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक ही बात कह रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पे नहीं गया तो वहां पे रशिया और चाइना आ जाएंगे, जो कि झूठ है। रशिया ने कभी ग्रीनलैंड क्लेम नहीं करा, चाइना ने कभी क्लेम नहीं करा। और डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्रूप्स हैं वहां पे, मैं आपको एक और बात बताता हूं, वहां पे एक्चुअली एक बेस है ग्रीनलैंड में, यूएस का बेस है। वहां से तो लोग इसने कम कर दिया। भाई अगर आपको ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी का इतना डर है आपको कि साहब इसकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है, तो वहां पे आप ग्रीनलैंड वालों से बात कीजिए, डेनमार्क वालों से बात कीजिए और एक बहुत बड़ा शानदार बेस बनाइए वहां पे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लगाइए, अपने फाइटर जेट्स लगाइए, आपको जो करना है करिए। ग्रीनलैंड वालों ने मना थोड़ा ना करा है। यू ऑलरेडी हैव अ बेस, आप और जमीन ले लो और फैल जाओ। वहां पे 20, 25, 30 हजार अपने बंदे डाल दो, सबमरीन डाल दो, कौन मना कर रहा है। बात ग्रीनलैंड के बेस की नहीं है दोस्तों, यहां पे बात यह है कि ट्रंप ये कह रहा है कि ये पूरी जमीन मेरी है। ग्रीनलैंड जो है दोस्तों, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। इसके पास मिनरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल एंड गैस, रेयर अर्थ, मैग्नेट्स, दुनिया भर की चीजें पड़ी हैं। लेकिन ये वाला मामला जो बिल्कुल बीच वाला है ना ग्रीनलैंड का, दिस एरिया ऑफ ग्रीनलैंड, दिस इज फ्रोजन सॉलिड। एंटायर ग्रीनलैंड इज फ्रोजन सॉलिड वैसे, लेकिन बीच वाला बिल्कुल फ्रोजन सॉलिड है। और इसके कई फीट बर्फ के नीचे, कई 100 फीट बर्फ के नीचे देयर इज अ वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है कि इस इलाके में, मैं आपको बता दूं, जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि साहब पूरे इस इलाके में और फिर यहां पे, यहां से ऊपर चाइनीज, और यार एक बात बताओ, आर्कटिक तो कोई भी जा सकता है, इट डज नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री, राइट। ये ग्रीनलैंड में आके दो चीजें करेगा। पहली चीज तो अगर इसने ग्रीनलैंड हथिया लिया बाय फोर्स, अगर इसने अमेरिका का इसको हिस्सा बना लिया ग्रीनलैंड को, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की। और दोस्तों अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की जो बेवकूफियां हैं ना, उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। मतलब ये छोटा मोटा गड़बड़ नहीं करते ये लोग, जब करते हैं तो पूरा कांड करते हैं, और ये कांड है ये। अगर इन्होंने कर दिया, फिर यहां से पूरा ट्रैफिक ये लोग रोकेंगे, बोलेंगे नहीं ये तो हमारा जोन है, तुम यहां पे नहीं आ सकते। यहां पे आर्कटिक में और तेल है, आर्कटिक में गैस है, आर्कटिक में नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो ये सारी की सारी जो लड़ाई है रिसोर्स के बारे में है, जो ये कहते ही वांट्स टू एक्सप्लॉइट ग्रीनलैंड। मैं आपको नेट बता दूं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जब महाशक्तियां अपने रणनीतिक हितों के लिए नए क्षेत्रों की ओर देख रही हैं, तब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल से जुड़ी पुरानी चर्चाओं और आर्कटिक महत्व को लेकर फिर से बहस तेज हो गई है। वैश्विक मीडिया और नीति विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी तरह का दबाव या सैन्य दृष्टिकोण भविष्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसी संदर्भ में भारत की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि भारत न तो किसी गुट का अंध समर्थन करता है और न ही अनावश्यक टकराव को बढ़ावा देता है। भारत की विदेश नीति का मूल आधार संप्रभुता, संवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान रहा है, और यही कारण है कि यूरोपीय देशों में भारत को एक ऐसा साझेदार माना जाता है जिससे खुलकर बातचीत की जा सकती है। कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि चीन या रूस के मुकाबले
भारत के साथ सार्वजनिक रूप से सहयोग करना राजनीतिक रूप से अधिक स्वीकार्य है, क्योंकि भारत को एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि वैश्विक मंचों पर भारत की बात को गंभीरता से सुना जाता है और उसके रुख से नीतिगत संतुलन बनता है। दक्षिण एशिया की राजनीति में भी यह बदलाव साफ दिखाई देता है, जहां कुछ मीडिया हाउस इस विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आर्थिक शक्ति, तकनीकी क्षमता और परमाणु जिम्मेदारी को लेकर सकारात्मक चर्चा हो रही है। आज भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता में योगदान देने वाला देश बन चुका है, और यही सच्चाई आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को नई दिशा दे सकती है।